बर्तन पड़े हुए धोने के लिए, कौन धोएगा ये सब। महारानी तो एक हफ्ते से कुछ काम ही नहीं कर रही, अपने कमरे में ऐसे पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि उसको लकवा कौन मार गया है। ना ढंग का खाना बन रहा है, ना कपड़े धुला रहे, ना बर्तन धुला रहा है सही से। क्या करूँ मैं, खिचड़ी खा खा के मैं परेशान हो गई हूँ। कितना मैं कर लूँ खुद से अकेले। यही करने के लिए शादी करवा के लाई थी क्या मैं उसको अपने बेटे से। सास हो के मैं काम करूँ और वो बहू हो के इस तरह से आराम करते रहे, कैसे चलेगा ये सब कुछ। पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे ने लाके उसको मेरे सर पे बिठा दिया। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों की लाइन लगी हुई थी और ये उठा के ले आया इस मनुष्य को। अब इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ मैं। ए बहू, यहाँ बैठे बैठे तू बिस्तर तोड़ रही है और वहाँ मैं एक हफ्ते से अकेले परेशान हूँ किचन में। अकल नहीं है तुझे थोड़ी भी। माँ जी, आपको तो पता है मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। कैसे मैं पूरा काम वगैरह देखूंगी। ये तबीयत का ढोंग ना तेरे तो कहीं और जाके करना है। एक काम करना, जा अपनी मायके चली जा और वहीं रह। अभी तेरे बाप को फ़ोन लगाती हूँ और बोलती हूँ कि तुझे उठा के लेके जाए यहाँ से। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तू आ गई इस घर में। हेलो हेलो, हाँ समधी जी बोलिए। ये किस तरीके के संस्कार दिए हो आपने अपनी बेटी को। क्या हो गया, सब ठीक तो है? आपकी बेटी कुछ ठीक रहने दे तो कुछ ठीक होगा ना। आपने इतना भी नहीं सिखा के भेजा है क्या इसको कि घर संभालना पड़ता है, शादी के बाद लोगों के काम होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं। अरे समधन जी, अगर कुछ गलती हो गई है बेटी से तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। काहे आप माफ़ी मांगेंगे, और यहाँ कौन सी माफ़ी वाली बात है। इसको संस्कार तो देना चाहिए था। अब आइए और उठा के लेके जाइए इसको यहाँ से। इस तरीके से ये रहती है ना कि घर का काम नहीं करना है, लोगों की जिम्मेदारियां नहीं उठानी है, घर की जिम्मेदारियां नहीं उठानी है, इस तरीके की बहू नहीं चाहिए। वो तो मेरी बेटे की जिद थी जो मैं झुक गई इससे शादी करने के लिए, वरना मेरे बेटों के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। आप लेके जाइए इसको यहाँ से उठा के और इसको सिखाइए, तरीका सिखाइए, इसको लोगों को कैसे संभालना है वो सिखाइए, घर कैसे संभालना है वो सिखाइए, और फिर हाथ ला के दीजिए हमें। और अगर वापस लाके नहीं देना है तो भी इसको रख लीजिए, ये हमें वैसे भी नहीं चाहिए। मैं कोई अच्छी सी बहू लेके आऊँगी अपने लिए, जिसको हम लोगों की भी कदर हो, इस घर की भी कदर हो और अपनी जिम्मेदारियों का भी पता हो। अरे रे, आप ऐसा मत बोलिए। ज़रूर कुछ बात होगी तभी बिटिया कुछ काम वगैरह नहीं कर रही है, वरना वो तो ऐसी नहीं है। हाँ 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 हाँ, ऐसी नहीं है। जब देखो तब तो इसका मुंह फुला रहता है, कुछ काम नहीं करने बोलो दिन भर बिस्तर तोड़ती है ये। आप अभी के अभी आइए और उसको उठा के लेके जाइए यहाँ से। अच्छा अच्छा, रुकिए मैं आता हूँ। 1 घंटा दीजिए मुझे, मैं 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ। क्या बात है पापा, मुंह क्यों उतरा है आपका। क्या बोल रही थी दीदी की सास। बोल रही थी आके लेके जाओ अपनी बेटी को, हमें नहीं रखनी है, बहुत गैर जिम्मेदार है, ये है वो है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे बोल रही है वो। ऐसे कैसे बोल सकती है वो? बहू है वो उस घर की, शादी करके गई है वहाँ पे। 1 घंटे में मैंने बोला हूँ कि मैं आ रहा हूँ। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चलता हूँ आपके साथ में। नहीं बेटा, तू रहने दे, तू वैसे ही इतने गर्म दिमाग का है, जाएगा तो बेवजह बात बढ़ जाएगी। हाँ तो क्या हो गया, अगर कुछ गलत बोलेंगे तो मैं बोलूँगा ना। ऐसे अपने घर वालों के बारे में कोई भी कुछ भी बोल देगा और मैं सुनते रहूँगा तो थोड़ी मैं ऐसा हूँ। हाँ पापा, ये सही बोल रहे हैं। ठीक है चलो, बस इतना है कि थोड़ा दिमाग ठंडा रख के बात करना, बेटी का ससुराल है। चलो अच्छा ही हुआ, इसके घर वाले आएंगे, इसको लेके जाएंगे, मेरा जान छूटेगा, मज़ा आएगा। फिर मैं अपने पसंद की बहू लेके आऊँगी। आ गए आप लोग। घर के अंदर आने से पहले इंसान डोर का बेल ही बजा लेता है। जो आपके घर काम करती है वो दरवाजे पे ही थी, उसने ही हमें अंदर आने बोला था। ठीक है ठीक है, अब आ ही गए हो आप लोग तो ज़रा अपनी बेटी को समझा दो या फिर लेके जाओ यहाँ से इसको। चाहिए तो 6 महीने साल भर का टाइम ले लो, उसका दिमाग ठिकाने ले आओ, नहीं तो रख लो अपने पास ही, नहीं चाहिए वो हम लोगों को। अगर ये मेरी बहन का ससुराल नहीं होता ना तो अभी इस मोटी को बराबर करता मैं। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत बोलिए। हम ऐसा बोले भी ना और तुम्हारी बेटी जो मर्जी आए वो करे। अरे हमें तो तुम्हारे घर शादी ही नहीं करना था, वो तो हम अपने बेटे के बोलने पे झुक गए थे। मेरे बेटों के लिए तो लाइन लगी है लड़कियों की, अभी भी लगी हुई है, और भर भर के दहेज देने तैयार है वो लोग। आंटी जी, दहेज तो हम लोगों ने भी दिया था आपको भर भर के। छटांग भर चीज देके तुम उसको दहेज बोलते हो। चुप रहे बेटा। हर वक्त बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती है, ना उसको घर की जिम्मेदारी है ना घर के लोगों की जिम्मेदारी है। अरे वो तो ठीक से मेरे बेटे का भी ध्यान नहीं रख पाती है। जरूर कुछ बात होगी, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उठाइए अपनी लड़की को और जाइए यहाँ से,
और अगर उसकी अक्ल ठिकाने ना आए ना तो वहीं रख लीजिएगा। कहाँ है मेरी बहन? इतना तेवर दिखाने के बजाय उसको अच्छी परवरिश दिए होते ना तो आज ये हाल नहीं होता। बैठी अपने कमरे में जाके, जाओ मिल लो। चलो पापा, इनसे तो बाद में निपटूंगा मैं। अरे जाओ जाओ, आए बड़े निपटने वाले मुझसे। एक लड़की तो पाली नहीं गई तुम लोगों से ठीक से, और बातें बड़ी बड़ी है। पापा क्या हो गया बेटी ये सब? पापा मेरी एक हफ्ते से तबीयत खराब है। ये लोग मुझे दवा के लिए भी नहीं लेके जा रहे हैं। बस ऐसे ही मैं पड़ी हूँ और उम्मीद करते हैं मैं पूरा काम करते रहूँ बस। बोला था ना मैंने आपको, पापा की बात कुछ और ही होगी। मैंने इतना बोला इन लोगों को कि मुझे दवा दिला दो, कम से कम मैं थोड़ा तो ठीक हो जाऊँ। मुझे नहीं लेके गए पापा ये लोग। पापा मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोला जाता है। बेटियों की शादी के बाद उनका ससुराल ही उनका घर होता है। हिम्मत रख मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो आप पापा? जब वो यहाँ नहीं रहना चाहती, उसको यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है, तो उसको लेके जाएंगे ना हम अपने साथ। कुछ दिनों के लिए हम उसे ज़रूर लेके जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं लेके जा सकते हैं। पापा वो मेरी बहन है, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। जब उसको नहीं रहना है तो वो यहाँ नहीं रहेगी। बेटा तू सही गलत की समझ नहीं है अभी तुझे, मैं देख लूँगा क्या करना है। जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। पापा लेकिन वो खुश नहीं है यहाँ पे। बस अब और कोई बहस नहीं। बेटा तू तैयार हो जा, चल कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह ले। ठीक है पापा। लेट हो चुका है, अभी तक कोई आया नहीं। पता नहीं क्या माहौल होगा वहाँ पर। भगवान ऐसी सास किसी को भी ना दे। इंसान नहीं है दीदी की सास। अरे आ गए आप लोग। भाभी भाभी क्या हो गया दीदी, आप इतना क्यों रो रही हो? क्या बात है? पापा क्या हो गया है वहाँ पर? इतना क्यों दीदी रो रही है? और ये क्या, दीदी का बदन तो पूरा बुखार से तप रहा है। दीदी उठिए, पहले चलिए दवा लेकर आते हैं आपके। आप जाइए, जाके जल्दी गाड़ी निकालिए। हाँ मैं जाता हूँ। डॉक्टर साहब क्या बात है, कैसी तबीयत है मेरी दीदी की? देखिए उनकी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है और उनको कमज़ोरी भी काफ़ी आ गई है। अभी मैंने उनके कुछ टेस्ट करवाए हैं। फिलहाल के लिए तो मैंने उसको दवा दे दिया हो, एक बार रिपोर्ट्स आ जाएगी फिर उस हिसाब से हम दवा चालू कर देंगे। फिर भी आप बता तो सकते हैं कि क्या मसला क्या है? देखिए जिस हिसाब से उनकी हालत है, ऐसा लग रहा है कि उनको टाइफाइड हो गया है। और आप लोगों ने इतना लेट क्यों कर दिया उनको लाने में? उनकी तबीयत तो काफ़ी टाइम से ख़राब है, और जिस हिसाब से उनको कमज़ोरी आई है वो एक दिन में नहीं आएगी। हमें भी आज ही पता चला है कि उनकी तबीयत इतनी खराब है, तो हम उन्हें यहाँ ले आए। तो इतने दिन से वो किसी को बताई क्यों नहीं कि उनकी तबीयत खराब है? जी नहीं, उन्होंने अपने घर पे बताया था, लेकिन उन लोगों ने उनका इलाज ही नहीं करवाया। देखिए ये सब तो बहुत गलत बात है, उनकी जान पे भी आ सकती थी। आप लोग चाहो तो उनके ऊपर केस भी कर सकते हो। क्या उन्हें इस बात का पता नहीं है? आप टेंशन मत लीजिए डॉक्टर, आप बस दीदी का अच्छे से इलाज करिए। अब मैं उनको बराबर करती हूँ, बस मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए। कुछ दिन के लिए हम उन्हें यहीं एडमिट रखेंगे। इस हाल में उनको घर ले जाना ठीक नहीं होगा। आप उन्हें यहीं रहने दीजिए 3-4 दिनों के लिए। जैसे उनका तबीयत ठीक होगा फिर आप ले जाइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या अब हम जाके मिल सकते हैं दीदी से? हाँ हाँ मिल सकते हैं, आप जाइए मिल लीजिए। दीदी आपकी इतनी तबीयत खराब थी, आपने एक बार मुझे क्यों नहीं कॉल करके बताया? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी भाभी। इसमें परेशानी वाली क्या बात थी? हम लोग तो आपके अपने हैं ना। एक बार तो कॉल करके आप बताती मुझे। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, आप अपना दवा क्यों नहीं लेकर आई थी? वो लोग मुझे दवा ही नहीं लेने जाने देते थे, बोलते थे मैं नाटक करती हूँ। और जीजा जी कुछ नहीं बोलते थे? उनको तो लेके जाना चाहिए था इलाज करवाने। वो सिर्फ उतना ही करेंगे जितना उनकी माँ बोलेगी। बात तो ऐसे कर रही थी वो कि लेके जो अपनी बेटी को नहीं रखना है, हमें दूसरी शादी करवाएंगे हम। एक बहू की इलाज करवाने की भी हैसियत नहीं है उनकी। क्या उन्होंने ऐसा बोल के दीदी को भेजा है? और ये बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब वो आंटी का दिमाग तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। नहीं बहू, रहने दो, फालतू बात बढ़ जाएगी। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे पापा, आपको पहले ही बोलना चाहिए था, बात इतनी बढ़ती ही नहीं। अब आप मुझे ही संभालने दीजिए इसे। बल्कि रुकिए, मैं भी फोन करती हूँ। हेलो आंटी जी। हाँ कौन? आंटी जी मैं बोल रही हूँ, आपकी बहू की भाभी। बोलो क्या बात है? आंटी जी मेरी दीदी इतनी बीमार है, आप देखने नहीं आई उनको? वो तो एडमिट है हॉस्पिटल में। अरे रखो अपनी लड़की को अपने पास, मुझे अब कोई मतलब नहीं है उससे। बीमारियाँ लड़की दिए हो तुम लोग, जब देखो तब बीमार ही रहती है वो। आंटी जी लड़की तो हमने आपको बहुत अच्छी भली दी थी, ये हाल तो आपके यहाँ से होके आया है। क्या मतलब है इस बात का? क्या मैंने करी है उसका ये हाल? जी आंटी जी, मेरे बोलने का यही मतलब है कि आपने ही किए हैं उसका ये हाल। ए लड़की, किस तरीके से बात कर रही हो तुम?
आंटी जी मैं अभी तो बहुत तरीके से बात कर रही हूँ, अगर आप यहाँ आके दीदी को नहीं लेके गई ना तब मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी। धमकी दे रही हो मुझे? नहीं नहीं आंटी जी, आप बड़ी हो हमारी, आपको क्या धमकी देंगे हम। लेकिन आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं महिला मंडल की मुख्य होने के साथ साथ एक वकील भी हूँ, एक ऐसी वकील जो कि इन्हीं सब मामलों में काम करती हूँ। अरे मैं ये कैसे भूल गई कि बहू की भाभी वकील भी है। क्या हुआ आंटी जी? हेलो आंटी जी, आपको मेरी आवाज तो आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। हाँ तो आंटी जी मैं ये बोल रही थी कि आप आके ना लेके जाइए दीदी को, और पूरी इज्जत के साथ लेके जाइए, और लेके जाना ही नहीं, सिर्फ आपके घर लेके जाके उनको एक बहू वाला दर्जा भी दीजिए, घर का सदस्य समझिए, वरना फिर मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मैं एक वकील भी हूँ और महिला मंडल की मुख्य भी हूँ। हेलो आंटी जी, आवाज आपकी रुक जा रही है, आप बोल नहीं रही है, कुछ बोलिए तो। हेलो आंटी जी। हाँ हाँ बेटा आवाज आ रही है। ठीक है चलिए हम आते हैं। जी ठीक है आंटी जी, हम इंतजार करेंगे आपका। आ गई लाइन पे। आप टेंशन मत लो दीदी, सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं ना आपके साथ। अरे पापा आप क्यों रो रहे हैं? आप मत रोइए ना, आप ऐसे रोएंगे तो हम सबको हिम्मत कौन देगा। पापा चलिए बाहर चलिए, हम कुछ खा के आते हैं। हाँ पापा जाइए कुछ खा लीजिए, आप कब से ऐसे ही हो। और रोइए मत पापा, आप रोएंगे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से सब हो रहा है। अरे नहीं मेरा बेटा, तेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, बस तेरी ये हालत देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, बस दीदी को एक बार ठीक हो जाने दीजिए, फिर मैं इन लोगों की अकल ठिकाने तो लगा ही चुकी हूँ। अगर थोड़ा बहुत कसर बाकी रह गया हो तो मैं वो भी लगा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए अब हम सब बाहर चलते हैं, आराम करने दीजिए इसे। दीदी देखिए आपसे मिलने कौन आया है। बहू, मेरी प्यारी बहू, अभी कैसी तबीयत है बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी जी। तू जल्दी से ठीक हो जा बेटा, फिर हम घर चलते हैं। तेवर तो देखो कैसे बदले हुए हैं इनके। चलो तुम्हारे वकील होने का कुछ तो फायदा हुआ। बहू जो भी गलती हुई है मुझसे, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं मम्मी जी, माफी मत मांगिए आप माफी मांगेंगी तो मुझे बहुत छोटा लगेगा। बस बहू तू जल्दी से ठीक हो जा और घर चल, हमारे घर की तो जैसे रौनक ही चली गई है। तो आराम कर बेटा, अब मैं चलती हूँ। कुछ भी बात हो मुझे फोन कर देना, और जल्दी से ठीक हो, हम डायरेक्ट तुझे घर लेके जाएंगे। समधन जी कुछ दिन रहने देती आप उसे हमारे घर। अरे नहीं, आपके घर क्यों रहेगी, हमारे घर की है, वो जाएगी हमारे घर रहेगी, आराम करेगी, हम रखेंगे उसका ध्यान। चलिए मैं चलती हूँ, जैसा भी रहेगा आप मुझे बताइएगा। वैसे तो मैं कॉल करते रहा करूँगी, फिर भी कुछ बात रहे तो कॉल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलो बेटा ध्यान रखो अपना। अच्छा जी मम्मी जी। बहू तुम्हारा जितना शुक्रिया करो उतना कम है। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? दीदी मेरे लिए ननद बाद में है, मेरी बहन पहले है। आप लोगों ने मुझे इतना अच्छे से रखा है, कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी है, और जब मेरी बहन के साथ ऐसा होगा तो मैं कुछ भी ना करूं। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था पापा, इसके लिए मुझे ये शुक्रिया मत बोलिए। और दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। अरे रुको रुको रुको, और आप लोगों को एक बात तो मैं बोलना भूल ही गई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप लोग जा सकते हो, बाय।